हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए log 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 x की घात 5। तो यहाँ पर देखो, ये जो फलन है इसको हमें x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, तो देखो x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है n गुणा में x की घात n-1। और log x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है, 1/x के बराबर। ठीक है, तो अब देखो जो फलन है उसको हम एक बार y बोल लेते हैं। तो y बराबर में क्या लिखा हुआ है, log, फिर इसके अंदर वापस log और log x की घात 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं दोनों तरफ। तो पहले देखो ये जो log लिखा हुआ है, सबसे बाहर जो log लिखा हुआ है और जो बचे हुए पद है log के अंदर, उनको हम एक बार के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/x आता है log x का। तो यहाँ पर 1 में log x की घात 5 ये बच गया। ठीक है, तो अब श्रृंखला नियम से क्या होगा कि जिसको हमने x बोला था एक बार के लिए log x की घात 5, इसका पुनः अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो d/dx log x की घात 5। ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन करते हैं श्रृंखला नियम से। तो 1 में देखो log x की घात 5। तो यहाँ पर जब इसका पुनः अवकलन करेंगे हम, तो इसको ये जो अंदर लिखा हुआ है log x की घात 5, इसको एक बार x बोला तो log x की तरह आ गया ये। तो 1/x हो जाएगा इसका अवकलन, यानी 1/log x की घात 5 ये बन गया। ठीक है, फिर श्रृंखला नियम से जो log x की घात 5 है इसका पुनः अवकलन होगा तो 1/x की घात 5 बन जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से पुनः x की घात 5 है उसका अवकलन होगा तो वो x की घात n की तरह हो जाएगा। तो 5 घात आगे आ गई और x की घात 5-1 यानी x की घात 4 बन गया। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर नीचे x की घात 5 है और ऊपर x की घात 4 है, तो नीचे केवल x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5/x आगे आ जाएगा। देखो 5/x, फिर देखो इस पद को पहले लिखते हैं log x की घात 5 गुणा में log x की घात 5 गुणा में log x की घात 5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, अवकलन आ गया। तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।